सभी को मेरा नमस्ते। बहुत से सीकर्स ने पूछा है कि नार्सिसिस्ट से बातचीत कैसे करें, क्योंकि हम सबको ज़रूरत पड़ती रहती है नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में। जब हम होते हैं तो हमें अपनी नार्सिसिस्ट हमारी ज़रूरतों को ना पूरा करके हमें मैनिपुलेट करना चाहता है, टॉर्चर करना चाहता है, अपने नैरेटिव में फिट करना चाहता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम अपनी जो ज़रूरी आवश्यकताएं हैं उनको कैसे पूरा करें, इस तरीके के प्रश्न पूछते हैं लोग। तो देखिए, इस पे मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहली फॉरमोस्ट कंडीशन ये है कि आपको थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्योंकि जब आप स्ट्रॉन्ग होते हैं तो फिर बातचीत का माहौल बनता है, और स्ट्रॉन्ग होने का मतलब है मेंटली स्ट्रॉन्ग होना। मेंटली स्ट्रॉन्ग हम कब हो सकते हैं? मेंटली स्ट्रॉन्ग हम तब हो सकते हैं जब हम स्पिरिचुअल टेक्निक फॉलो करें। स्पिरिचुअल टेक्निक मैंने आपको बताई है, जैसे जप है, उसको करना चाहिए। और दूसरी बात, अपने आप को दो मान करके चलिए। जो मैं आपका दो है, एक बदलने वाला मैं है और एक ना बदलने वाला मैं है। ना बदलने वाला मैं बदलने वाले मैं को, यानी कि आपके ईगो को, आपकी फीलिंग्स को, आपके मूड को देखने वाला है। तो जब आप अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को, डिस्ट्रक्टिव इमोशंस को, मूड्स को देखते हैं, तो आप उससे आइडेंटिफाई नहीं होते हैं, उससे अपने आप को जोड़ के नहीं देखते हैं। तो फिर आप उसके अंदर से मैं निकाल लेते हैं, क्योंकि आपने तो उसको दिस कह दिया ना, देख लिया आपने ऑब्जेक्ट की तरीके से। तो इससे क्या होता है कि डिस्ट्रक्टिव इमोशंस की, एंजाइटी की, डिप्रेशन की, इन सब की ताकत खत्म हो जाती है। तो अपने आप को दो करके देखना है। और दूसरे लोग चूंकि अपने आप को दो करके नहीं देखते हैं, एक करके देखते हैं, तो इससे आपको सहानुभूति उनके साथ पैदा हो जाएगी कि देखिए भाई, आप तो दो करके देखते हैं इसलिए आप स्ट्रांग हैं, लेकिन वो नहीं देखते हैं, उनके पास विल नहीं है। क्योंकि जो इमोशंस के साथ आइडेंटिफाई हो गया, उसको तो इमोशंस के साथ फिर कुछ भी नहीं कर सकता, उसकी पावर को कम नहीं कर सकता। तो इसलिए आप उनके साथ सहानुभूति भी रखते हैं कि अरे, ये तो अपने आप को दो नहीं बल्कि एक करके देखता है, तो ये क्या बदल पाएगा। तो ये स्पिरिचुअल टेक्निक है, इसको हमें फॉलो करना चाहिए, तो हम मेंटली स्ट्रांग हो जाते हैं। जप करना चाहिए, इससे हम स्ट्रांग हो जाते हैं। उसकी टेक्निक मैंने बताई है, लिंक में उसका वीडियो भी दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में उसका वीडियो दिया हुआ है। फिर जब हम थोड़ा सा स्ट्रांग होते हैं, और स्ट्रांग होने के साथ साथ मैनिपुलेशंस को भी हम समझते हैं। तो जब हम थोड़ा मैनिपुलेशंस को भी जानते हैं, देखिए, अगर आप मैनिपुलेशंस को जानते हैं लेकिन स्ट्रांग नहीं है, तो फिर कोई फायदा नहीं है जानने का। लेकिन अगर आप स्ट्रांग हैं और मैनिपुलेशंस को नहीं जानते हैं, तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको समझ नहीं पाएगा कि आप अपनी स्ट्रेंथ को कैसे यूज करें। तो इसलिए आपको थोड़ा मैनिपुलेशन टेक्निक्स को भी जानते हैं, नार्सिसिज्म को भी समझते हैं, तो फिर आप निगोशिएटिंग टेबल पे बैठने के लिए तैयार हैं। फिर आपको ये देखना है कि जो तीसरी चीज है वो ये है कि आपको ज्यादा रिएक्ट नहीं करना है, आपको प्लेजेंटनेस मेंटेन करना है। याद रखिए हमेशा, सहानुभूति और प्रेम, इसके अंदर एक बहुत ही हीलिंग टच होता है। तो जब आप सहानुभूति और प्रेम से बात करते हैं, तो चाहे कोई हो, चाहे उसके अंदर किसी भी तरीके का पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो, उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आता है, बदलाव आता है। बदलाव आपके प्रेम से क्यों नहीं आ पाता? क्योंकि आपका जो प्रेम है, वो उसका नेचर ही स्ट्रेंथ वाला प्रेम नहीं है। क्यों स्ट्रेंथ वाला प्रेम नहीं है? क्योंकि वो स्पिरिचुअल टेक्निक से पैदा हुई सहानुभूति से नहीं निकला है। तो प्रेम दो तरीके का होता है। एक प्रेम एक इमोशन है जो एक्सीडेंटली कभी आता है, कभी नहीं आता। एक प्रेम है जो कि नार्सिसिस्टिक व्यक्ति से जब हम बात कर रहे हैं और स्पिरिचुअल टेक्निक को फॉलो कर रहे हैं, तो स्पिरिचुअल टेक्निक फॉलो करने की वजह से हम उसके प्रति एक सहानुभूति अंदर से महसूस कर रहे हैं, भले हम कहें ना। उस सहानुभूति से जो निकलने वाला प्रेम है, उसके ऊपर हमारी विल पावर होती है। तो हम जब उस प्रेम से बात करते हैं, तो उसके अंदर बड़ा हीलिंग टच होता है। तो हम ओवर रिएक्ट नहीं करते हैं, सहानुभूति के साथ रहते हैं, प्रेम के हीलिंग टच को देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और शक्तिशाली भी रहते हैं। शक्तिशाली रहना जरूरी है, क्योंकि जब आप शक्तिशाली होते हैं तभी आपकी लोग बात सुनते हैं। शक्तिशाली होने का मतलब ये नहीं कि आप कोई पुलिस और आर्मी है। शक्तिशाली होने का मतलब है आप मेंटली स्ट्रांग हैं। मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई बहुत मैथमेटिक्स बहुत जानते हैं, फिजिक्स बहुत जानते हैं, नहीं, ये नहीं है मतलब मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब। मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब है ये, आप अपने आप को दो करके देखते हैं।
दो करके देखने वाला मेंटली स्ट्रांग है। एक अपनी फीलिंग से आइडेंटिफाई कर लेने वाला स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि जब वो एक बार उसने फीलिंग से आइडेंटिफाई कर दिया तब तो कुछ कर ही नहीं सकता, वो हेल्पलेस है, उसके अंदर विल नहीं है। तो फिर आपके अंदर जब मेंटल स्ट्रेंथ होती है तो लोग हिल आप आपकी तरफ देखते हैं कि हाँ आपको आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है, आप कंपोजर मेंटेन किए हुए हैं, अपनी सहानुभूति मेंटेन किए हुए हैं। तो जब आप इस तरीके से बात करते हैं तो आपका ऑरा, आपकी प्रेजेंस, इसको लोग अप्रिशिएट करते हैं और आप एक हीलिंग इफेक्ट ला पाते हैं, ट्रांसफॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस ला पाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। और याद रखिए ये सब हीलिंग इफेक्ट आप तब नहीं आ सकता जब आप निगोशिएटिंग टेबल पे बैठे ही ना इन पर्सन। मान लीजिए आप सिर्फ व्हाट्सएप से और फोन से बात करते हैं तो फिर आपकी प्रेजेंस को नहीं महसूस किया जा सकता, आपकी वाइब्रेंस को, आपकी एनर्जी को, आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी को नहीं महसूस किया जा सकता अगर आप सिर्फ फोन पे बात करते हैं, व्हाट्सएप पे निगोशिएट करने की कोशिश करते हैं। तो फोन और व्हाट्सएप की यहाँ बात नहीं हो रही है। यहाँ पे निगोशिएशन के लिए जरूरी है कि आप इन पर्सन प्रेजेंट रहें, व्यक्तिगत रूप से प्रेजेंट रहें। तो जब आप खुद वहां व्यक्तिगत रूप से प्रेजेंट रहेंगे तो आपकी हीलिंग प्रेजेंस को अप्रिशिएट किया जा पाएगा, समझा जा पाएगा, जो कि निगोशिएटिंग टेबल पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर थोड़ा सा वैराग्य भाव भी होना चाहिए। देने, कुछ नया पाने के लिए कुछ आपको कुछ देना पड़ता है, तो आपको देने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। देने के लिए वो तैयार हो ही नहीं सकता जो बड़ा कन्वेंशनल टाइप का बुद्धि रखता हो, जो झूठ में जीता हो, रियलिस्टिक ना हो। जब आप रियलिस्टिक होते हैं, सच्चाई को समझते हैं, ईमानदारी से बात करते हैं, तो कुछ आप सेक्रीफाइस भी कर पाते हैं, उसके बदले आप कुछ डिमांड भी कर पाते हैं। तो फिर एक गिव एंड टेक पैदा होता है, तो वो आपको रियलिस्टिकली मिल पाता है। तो इसलिए हमें सेक्रीफाइस करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, नई चीजें सीखने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, सहानुभूति पूर्वक हमें बर्ताव करना चाहिए, ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। तो जब हम इस तरीके से बात करते हैं निगोशिएटिंग टेबल पर तो फिर रिजल्ट्स की कुछ गुंजाइश होती है। और जब आप एक स्ट्रेंथ के साथ जीते हैं, एनर्जी के साथ जीते हैं, तो फिर आप बहुत काम आते हैं दूसरे लोगों के। तो आपके ऊपर लोग बैंग करते हैं, तो फिर आपकी बात के ऊपर भी आप आपकी बात को भी वजन जो है देते हैं। तो ये सारे तरीके हैं कुछ हमें बात करने के। और फिर आप ये देखिए कि आप जब निगोशिएटिंग टेबल पे हैं और आप अपनी बात को ठीक से रख पा रहे हैं और मैनिपुलेटेड नहीं हो रहे हैं, बात को अगर नार्सिसिस्ट इधर उधर घुमाता है तो भी आप पॉइंट पर बार बार आ जा रहे हैं, और आपको ये भी पता है कि आपको क्या चाहिए और आप उसको भी प्रॉपरली नोट डाउन कर रहे हैं। मतलब नोट डाउन करने का मतलब उसको बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि वो ये समझ जाए कि इस निगोशिएशन का ये रिजल्ट निकला है, इसको वो स्वीकार कर समझ जाए, स्वीकार कर ले, बाद में उससे मुकर ना जाए। तो इस तरीके की इंटेलिजेंस है आपके अंदर। तो बार बार मैनिपुलेशन के बावजूद घुमा के बात को वहीं पर ला रहे हैं ताकि वो मेन टॉपिक से ना भटके।